जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेरे रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेरे रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। 4 दिनों का जीवन तेरा, दुनिया चलती चाकी रे। 4 दिनों का जीवन तेरा, दुनिया चलती चाकी रे। पिस रहे हैं सभी इसी में, कौन बचा यहाँ बाकी रे। पिस रहे हैं सभी इसी में, कौन बचा यहाँ बाकी रे। अगर कहीं बचना चाहो तो, गुरु की माला फेर रे। अगर कहीं बचना चाहो तो, गुरु की माला फेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेरे रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सवेरे रे। आत्म शांति का सच्चा पथ तू और कहीं नहीं पाएगा। आत्म शांति का सच्चा पथ तू और कहीं नहीं पाएगा। लाखों जन्म गवा कर प्राणी, आखिर पथ पर आएगा। लाखों जन्म गवा कर प्राणी, आखिर पथ पर आएगा। पड़ा रहा धन माल यहीं पर, खाली गए कुबेर रे। पड़ा रहा धन माल यहीं पर, खाली गए कुबेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में, काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की, होगा अभी सबेरे रे। आधी रात ढली जीवन की,
धरती पर रहना है। माता बहनों सीता बनकर इस धरती पर रहना है। ध्रुव और प्रहलाद बना कर गंगा बन कर बहना है। ध्रुव और प्रहलाद बना कर गंगा बन कर बहना है। मालिक के घर देर भले हो लेकिन नहीं अंधेर रे। मालिक के घर देर भले हो लेकिन नहीं अंधेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की होगा अभी सबेर रे। आधी रात ढली जीवन की होगा अभी सवेर रे। दिन भर काम करो जीवन का फिर सत्संग में आओ रे। दिन भर काम करो जीवन का फिर सत्संग में आओ रे। मन मैल विकार हटा कर आवागमन छुड़ाओ रे। मन मैल विकार हटा कर आवागमन छुड़ाओ रे। दास कहे निश दिन गाए जा सतगुरु नाम की टेर रे। दास कहे निश दिन गाए जा सतगुरु नाम की टेर रे। आजा बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आजा बंदे गुरु शरण में काहे करता देर रे। आधी रात ढली जीवन की होगा अभी सबेर रे। आधी रात ढली जीवन की होगा अभी सवेर रे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहा गया ना, किसी किसी मामले में जानवर आदमी से ज़्यादा संयम नियम का पालन करते हैं। ये भी बता दें आपको कैसे। कोई खा पी करके आया पेट भर के और आपके पास आया, उसको प्लेट में रसगुल्ला भर के रख दो उसके सामने और कहो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं पेट भरा हुआ, अभी भोजन करके आए हैं। अरे ले लीजिए, थोड़ा ही ले लीजिए, काट। जैसे थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा, उसके बाद उठाएगा और धीरे धीरे खाएगा। वो जब खा लेगा तो दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब देखो ना उसकी तरफ, देखोगे तो शर्मा जाएगा, तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि
चारा रखने वाली जगह है, भूसा रखने वाली दबा दबा के भर दो। लेकिन कुत्ता है, खा पी करके आया है और उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघता है और सूंघ करके उठा करके ले जाता है, रख देता है छिपा करके। जब भूख लगती है तब खाता है। और बड़े आदमियों के घर के कुत्तों को तो मालूम रहता है समय से हमको मिलना ही मिलना है, तो बस वो सूंघ के छोड़ ही देते हैं, वो तो दबा के रखते भी। अब आप ये समझो कि 12 महीना में एक कुंवार महीना आता है जब वो पगलाता है। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। संयम नियम से वो रहता कि आदमी रहते, जबकि संयम नियम आदमी को सिखाना चाहिए। संयमित जीवन रहना बहुत जरूरी होता है। जब संतों के पास लोग जाते रहते थे, सत्संग मिलता रहता था, तब वो सब बताते थे कब क्या खाना चाहिए, किस तरह से उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, कब क्या दूध पीना चाहिए, कब दही खाना चाहिए, कब सब्जी, कब क्या, सब बताते थे और किस तरह से नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन अब ये 2 घंटे के सत्संग में यहाँ सारी चीज़ें आपको तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। सारी जानकारी कराई जाती है, लेकिन जब कई दिनों के सत्संग होते हैं, जैसे हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ कई दिनों तक सत्संग चलता है, सुबह शाम दोनों समय होता है, तो उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो आप समझो ये बताया आपको लोक बनाने का तरीका। अब लोक बनाना किसको कहते हैं और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है और जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है, बाहर कर दिया जाना होता है इस लोक से। तो यह है मृत्युलोक। इसके ऊपर भी लोक है, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मपार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब उन लोगों को तो आपने देखा नहीं और न वहाँ आप पहुँच सकते हो बगैर जानकारी के, लेकिन आपको जानकारी जब करा दी जाएगी तो आप इसी मनुष्य शरीर में गृहस्थाश्रम में रहते हुए उन लोकों में भी आप जाने लग जाओगे, आने जाने लग जाओगे, तो आपका परलोक भी बन जाए। ऐसा आपको रास्ता बताऊंगा। ये हमारे गुरु महाराज ये, अरे ये नहीं, जिनकी तस्वीर है वो महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि जमीन फाड़ कर आसमान तोड़ कर निकलते नहीं हैं, माँ के पेट में ही पल करके बाहर निकलते हैं, इसी जमीन पर रहते हैं और पानी, हवा और अन्य जल जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बोली बानी टट्टी पेशाब साफ साधारण आदमी की तरह से ही रहता है, तो जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। या तो पहचानने की इच्छा से खोज करें और खोजेंगे तब तो उनके अंदर लक्षण मिल जाएंगे उस तरह के। जो धार्मिक किताबें हैं ये पढ़ने से नहीं फायदा मिलता है, उसमें जो लिखा हुआ है उसको समझना चाहिए। संतों ने लिखा, अब संत मिलते हैं तो ठीक से समझा देते हैं। जैसे 16 दर्जा पढ़ करके कोई किताब लिखे तो 16 दर्जा पढ़ करके जब आता है तो ठीक से समझा देता है, और 10 दर्जा वाला जब समझाने लगता है पढ़ा हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अन्य समझ लो कि उसमें अन्य किताबों में सब लिखा हुआ है, आप समझो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जब जानने की इच्छा जाहिर की जाए, केवल पढ़ते ही चले जाने से नहीं, उसका अर्थ समझा जाए, तो जब जानना चाहते हैं तो उसमें सब लक्षण लिखे हुए हैं। संत के क्या लक्षण हैं, दुष्ट के क्या हैं, और औतारिक शक्तियों के क्या हैं, देवी देवताओं के क्या हैं, सब लिखा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। जितने ग्रंथ हैं सब में लिखा पड़ा हुआ, भरा पड़ा हुआ। तो जानने की इच्छा अगर की जाए तब तो पहचान हो जाती है, और या तो वो पहचान अपनी करा देते हैं, दोनों होता है। यानी समझ लो जो संस्कारी होते हैं उनको वो खींच लेते हैं अपनी तरफ, और संस्कारी लोग जो होते हैं प्रयास करते हैं, खोजते हैं तो वो मिल जाते हैं। जैसे आपके गोस्वामी जी महाराज थे,
उन संस्कारी थे, उनके अंदर तड़प जगी, और तड़प जगी तो वहाँ रास्ते में बैठे रो रहे थे। तब तक जब देखा रोया तो कहा ना कि आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कहा ना हंस कंठ न पाया जिन पाया तिन रोए। और जैसे आंसू बहा पाने के लिए, उस मालिक को प्राप्त करने के लिए, तो माध्यम बना करके गुरु को भेज दिया और उन्होंने अपना लिया, रास्ता दे दिया। और 25 साल की उम्र में ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो तड़प जब जगती है, इच्छा जब हो जाती है, तो वो खींच भी लेते हैं। हमारे गुरु महाराज का ही इतिहास बन रहा है कि माँ के कहने पर भगवान की खोज में ही वो सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े बचपन में ही। और जब देखा कि नहीं मिल रहे हैं वो, तो सोचे अब जिंदा रहकर ही क्या करेंगे। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम नहीं पूरा हो पाएगा, तो अब हम यहाँ रहकर ही क्या करेंगे। तब तक दादा गुरु जी महाराज दिखाई पड़े और खींच लिया, खींचते चले गए, पहुँच गए। और जब देखा कि यही मिले थे, वहाँ हमको दिखाई पड़े थे, ऐसे आकृति यही दिखाई पड़ी थी, तो चरणों पर गिर पड़े। बोले अब क्यों रोता है? बोला तो लिया, ऐसे ही यानी खींच लेते हैं, अनुभव करा देते हैं। जैसे आपके कृष्ण थे, महापुरुष थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, तो आप समझो कि उन्होंने अपनी पहचान अर्जुन को कराई थी। अर्जुन से कहा महाभारत शुरू होने का समय आ गया और उठाओ गांडी, चलो मैदान में। बोले हम नहीं जाएंगे, यहाँ सब मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके हम नरक नहीं जाएंगे। तब बोले तुमको नहीं पता है महाभारत तो हो गया। बोले कहाँ हो गया, बगैर लड़ाई के कैसे हो जाएगा। बोले अच्छा बैठो, बताया, बैठाया, कहा बंद करो आँख, आँख बंद किया और कहा ध्यान लगाओ, ध्यान लगाए। बोले देखा कुछ? बोले कुछ नहीं। बोले अच्छा फिर बंद करो, और उसके बाद यहाँ पर ठोका, यहाँ पर आगे का अन्य समझ लो कि जो दिव्य दृष्टि है उससे दिखाई पड़ता है, इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता। और दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो मालूम हो जाता है, पीछे का भी आगे का भी इस समय हो रहा वो भी। तो दिव्य दृष्टि के सामने, तीसरी आँख के सामने कर्मों का पर्दा लगा हुआ, कुछ पिछले जन्म का, कुछ इस जन्म का, जान अनजान में जो बन गया। तो उन्होंने क्या किया, उसको साफ किया, ऐसे ठोका है, ताकत दिया। ताकत दिया तो जैसे ताकत देते हो किसी चीज़ पर तो सुराख हो जाता है, या रगड़ करके उसको साफ कर देते हो, ऐसे ही साफ किया, ऐसे ठोका। ठोका जब दिव्य दृष्टि खुली तब देखा सब के सब मरे पड़े हुए। अर्जुन ने देखा चक्र सुदर्शन ने सबको काट दिया है, हमको तो खाली निमित्त बनना है। और फिर उनको विश्वास हो गया और उठा करके गांडीव चले गए मैदान में, और एक तरफ से तीर छोड़ते रहे आंख बंद करके। और बड़े बड़े जो राधाशाही दिखाई पड़े तो पहचान कराते हैं, तब उनकी पहचान होती है। और अपना काम करके जब चले जाते हैं तब लोग कहते हैं कि इनका नाम न खत्म हो जाए, तो इनकी मूर्ति बनाओ, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाओ, रामलीला करो, रसलीला करो, इनके ग्रंथ लिखो। जब कैमरा चला तो अन्य मूर्तियाँ बनाना लोगों ने बंद किया, कम कर दिया। फोटो खींच करके और जगह जगह लगा करके घरों में और फूल पत्ती प्रसाद अगरबत्ती लगाने लग गए। सोचे यही हमको मुक्ति दे देंगे, मोक्ष दे देंगे। ये तो यानी फोटो कैलेंडर और ये मूर्तियाँ किस लिए बनाई गई? यादगार के लिए, कि देखेंगे तो याद आ जाएंगे। तो गुरु महाराज की ये फोटो, और फोटो अन्य समझ लो कि कोई ये कहे फोटो को अन्य समझ लो पूज करके और वो करके हम पार हो जाएंगे, तो ये तो मुश्किल है। कहा ना मन तू भजो गुरु का नाम। गुरु का नाम वो नाम नहीं जो माता पिता ने रखा, मन तू भजो गुरु का नाम, जो गुरु ने नाम दान दिया, जो नाम बताया। 5 नाम का सुमिरन करे संत कहें तब भव से करे, वो नाम भजो, उसको जपो। तो अब आप ये समझो जिनका फोटो है हमारे गुरु महाराज, उन्होंने जीवों के ऊपर बहुत दया किया, उन्होंने बहुत लोगों को नामदान दिया, बहुत लोगों की दिव्य दृष्टि खोली, और बहुत से लोगों को अपने वतन अपने घर मालिक के पास पहुंचा दिया। आप इसमें काफ़ी लोग गुरु महाराज के शिष्य बैठे हुए हो, आपको सबको एक जैसा विश्वास गुरु पर नहीं हुआ,
क्योंकि आपके भाव सबके एक जैसे नहीं रहे, आप गुरु को समझ नहीं पाए, गुरु की पावर शक्ति को समझ नहीं पाए। गुरु कोई शरीर का नाम नहीं होता है, गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, वो जिस शरीर के अंदर आ जाती है और वो काम करता है, उसी का अंग अंग अन्य समझ लो लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। विचार और भावना और वाणी और स्पर्श से लोगों को बहुत लाभ मिलता है। तो गुरु इस धरती पर हमेशा रहे, और गुरु जब जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं वो नामदान जब लेते हैं तो उसी समय जीवों को अपना लेते हैं। अपनाने का मतलब क्या होता है? जैसे शादी ब्याह हुआ तो कहा कि ये हम लड़की को आपको देते हैं, अपना लीजिए। अब कोई शादीशुदा आदमी अपनी औरत के साथ कहीं जा रहा है तो उसको कोई रोके टोकेगा? कुछ नहीं। ऐसे ही सूरज की डोर को काल के हाथ से ले करके और समझ लो गुरु पद पर बांध देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है वो पीछे ऐसे लगा करके बहुत से जीवों को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका आना जाना सतलोक का बराबर लगा रहता है। और ना भी जा पावे तो शरीर छोड़ने के बाद फिर वहाँ तक संभाल करने के लिए 10वां द्वार या गुरु पद त्रिकुटी धाम तक आते रहते हैं, जिसको पकड़ते छोड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर चूक जाता है, आने समझ लो कि दूसरे को जिसको चार्ज दे करके जाते हैं वो तो संभालता है, और नहीं संभले तो समझ लो कि फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, जन्मते वक्त और मरते वक्त की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप जितने भी अन्य गुरु महाराज के यानी नामदानी हो, आप जन्म और मरण की पीड़ा न झेलो, इसी जन्म में आप निकल चलो, दोबारा फिर यहाँ ना आना पड़े। तो यह कब संभव होगा? जब आप करोगे गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु भक्ति कहते हैं गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि 1 घंटा सुबह शाम भजन करो। भजन में मन नहीं लगता है तो समझ लो कि कर्म तुम्हारे आ रहे हैं सामने, वो भजन में नहीं बैठने दे रहे हैं, तो कर्मों को काटने के लिए तुम कुछ सेवा करो, प्रचार प्रसार करो, या और कोई संगत की सेवा है वो करो। हाथ से, पैर से, आँख से, मुंह से जो तुमने कर्म किए हैं उससे सेवा करके उन कर्मों को काटो। जब कर्म कटेंगे तब मन यह तुम्हारा रुकेगा और भजन बनेगा। तो यह तो है आदेश। अब इस आदेश का पालन अगर कर ले जाएं तो समझ लो कि गुरुभक्त बन गए। और सोना काई ना लगे, लोहा घुन न खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। अगर गुरु भक्ति आ गई तो नरक तो जाने जाना नहीं, और जन्मने मरने की पीड़ा से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए आप जितने भी गुरु महाराज के नामदानी हो, भाव के साथ, विश्वास के साथ, यानी आप ध्यान भजन साधना करो। गुरु का ध्यान में अगर अंदर में आपको दर्शन हो गया तो सारी शंका निकल जाएगी, सारा संशय दूर हो जाएगा। का सकल जीव संकुल रहे और गए शरण पाए, और सदगुरु मिले जाए जो संशय भ्रम समुदाय। जब सदगुरु के रूप को आप अंदर में देख लोगे तो संशय भ्रम तो एक तो समझो खत्म ही हो जाएगा, और फिर अंतर में फिर वो मददगार हो जाएंगे, क्योंकि बाहर भी मदद करते हैं और अंदर में भी मदद करते हैं। गुरु अगर मदद न करें तो देखो अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, और लोग करत गोरख जी को लूटा, नैमी को लूटा, हलवा खिला, अच्छे अच्छे फंसे। लेकिन गुरु की दया हो गई तो कहीं कोई रुकावट नहीं है। तो गुरु की दया लेने के घाट पर तो बैठो, अरे घाट पर बैठोगे तभी तो दया मिलेगी, तभी तो वो पार करेगा। तो ये सुमिरन ध्यान भजन अन्य समझ लो कि बराबर आप सब लोग करो और पुराने लोगों से कराओ जो गुरु महाराज के नामदानी हो। अब नए लोग आप आए हो, आपको नामदान दिया जाए। नामदान देना ये कोई मामूली बात नहीं, बड़ा कठिन काम है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश हो गया कि इनको नामदान दे दो। इस दुनिया संसार से जाने से पहले ही मेरे लिए बोल गए थे कि नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो गुरु महाराज के दुनिया संसार से जाने के बाद कुछ दिन तक तो मैं संभाल वाली ही बात करता रहा,
लोगों को समझाता बताता रहा घूम करके। उसके बाद गुरु महाराज का आदेश हो गया कि इनको तुम नामदान देना शुरू कर दो। अब नामदान दे दोगे और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोट जन्म जब भटका खाया तभी रतन दुर्लभ पाया। तो बोरा टाट पहनता था। 1 करोड़ लोगों ने गुरु महाराज के कहने पर एक बार पूरे हिंदुस्तान में बोरा टाट पहन लिया था। उसके लिए हुक्म हो गया अब उसको उतार दो, और ये बताया जैसा ये पहन लिया और नामदान देना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में तो जाकर नामदान देता ही देता हूँ। विदेशों में भी जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ भी जाता हूँ, नामदान देता हूँ। आपके नेपाल में कितनी बार गया, वहाँ दिया। आपके समझ लो कि हांगकांग में नामदान दिया, मलेशिया गया वहाँ दिया, सिंगापुर गया वहाँ दिया, ओमान, कतर और आपके दुबई और श्रीलंका और आपके समझ लो इंग्लैंड और अमेरिका, जहाँ गया किसी किसी देश में कई बार गया और सब जगह नामदान देता हूँ। कई जगहों पर जहाँ ले जाते सब जगह नामदान देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? एक तो गुरु का आदेश का पालन करता हूँ, दूसरे जीवों पर दया आ जाती है, क्योंकि इस समय किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। अब मान लो नामदान न दिया, उसका समय पूरा हो गया तो मनुष्य शरीर पाना का मतलब समझ लो बेकार हो गया। तो नामदान तो दे ही देता हूँ कि करने लगेगा तो कम से कम मनुष्य शरीर तो पा जाएगा, और नहीं तो कर्मों की सजा मिल जाएगी, उसको अन्य योनियों में चला जाएगा। तो सब जगह नामदान दे देता हूँ। आपको भी दूंगा। आप जो नए लोग आए हो लौटाऊंगा नहीं, नामदान आपको भी दूंगा। ऐसा नाम बताऊंगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कल केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतरे पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माई। नाम लेते ही भव सागर सूखने वाला नाम आपको बताऊंगा। इस भारत देश जैसे धार्मिक देश में बच्चे और बच्चियों का चरित्र का गिरना और इनकी नशे की आदत से क्या संकेत मिलता है कि देश का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। देखो, इस वक्त पर किसी का बच्चा कब बिगड़ जाए, कब नशेबाज हो जाए, कब बच्चा बच्ची चरित्रहीन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति को ही लोग खत्म कर देने में लगे हुए हैं, और जो लोग इसको बचाने में लगे हैं उन्हीं के बच्चे, वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये सोचो कि क्या होगा इनका बच्चों का। इसलिए आप समझो कि अब अपने स्तर से शुरू करो। लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका ध्यान रखो, उसको समझाओ, बताओ। न समझ में आता हो सत्संगों में लाओ, साप्ताहिक सत्संगों में ले जाओ, प्रचार प्रसार में ले जाओ। जैसा साथ पड़ेगा उसी हिसाब से उसमें परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।